बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जन्म इसी शहर में हुआ था। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं कि ईरान में किस तरीके की सिचुएशन है, कैसी उथल पुथल हो रही है, कैसी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। घर के बाहर हमले हो रहे हैं, घर के पीछे हमले हो रहे हैं, इस शहर में हमले हो रहे हैं, उस शहर में हमले हो रहे हैं। इसी उठा पटक में ईरान में कुछ नया हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है और वही मैं देखने जा रहा हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ फाइजा के पेरेंट्स के साथ इमाम स्क्वायर पे। तो चलते हैं और देखते हैं। तो भाई हम लोग चल पड़े हैं इमाम स्क्वायर की तरफ और गाड़ी में आगे हैं फाइजा के पेरेंट्स। But on siyaseti neist, شما بگم مستوى سیاستی نیست. خیلی سیاستیه. خیلی سیاستیه. तो दोस्तों आप इतनी जो भीड़ देख रहे हो, ये भीड़ कहाँ जा रही है, आज क्या उथल पुथल हो रहा है ईरान के अंदर, मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है ऑलमोस्ट चांसेस नहीं है कि मैं वीडियो कर पाऊँ ठीक से। जैसे कि आप सबको पता है ईरान के नए सुप्रीम लीडर की घोषणा हो गई है। तो भाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर की घोषणा हो गई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह बेटे मुस्तफा खामेनी। और ये जितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है वो उनको समर्थन दिखाने के लिए हो रही है और उनके प्रति अपना समर्थन जाहिर करने के लिए हो रही है। तो ये जितना ज़्यादा गैदरिंग हो रही है ये सब उन्हीं के समर्थन में हो रही है, यानी कि मुज्तबा खामेनी जो कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर घोषित हो चुके हैं। बहुत पहले से ही आशंका लगाई जा रही थी कि वही सुप्रीम लीडर होंगे क्योंकि कई मौक़ों पर जो यहाँ के पूर्व सुप्रीम लीडर यानी कि आयतुल्लाह खामेनी थे, उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे को कई बार भेजा, कई समारोह में भेजा, जिससे साफ पता लग रहा था कि वही अगले सुप्रीम लीडर होंगे अगर वो जिंदा रहते तब भी, और अब वो जो है उनकी हत्या कर दी गई है तो तब भी। फ़िलहाल मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट आज बताने वाला हूँ। आपका दिमाग जो है बूम हो जाएगा। आज तक शायद मुझे लगता है किसी को नहीं पता है फैक्ट, ये किसी को नहीं पता भाई, और पता भी है तो आज तक ये किसी को बताया नहीं गया है। ये फैक्ट है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से रिलेटेड। और भाई इतना अमेजिंग फैक्ट जब मुझे पता लगा तो मैंने सोचा ये तो भाई आप लोगों को पक्का बताऊंगा, इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो नाम लिया जा रहा है पूरी दुनिया में वो सिर्फ एक ही नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू। तो दोस्तों मैं आपको एक फ़ैक्ट बताने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और फैक्ट ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जन्म इसी शहर में हुआ था जिस शहर में मैं अभी मौजूद हूँ, जिसका नाम है हैमदान, और जहाँ मैं खड़ा हूँ उसका नाम है, और यही वो चौराहा है जिसके आसपास बेंजामिन नेतन्याहू का घर था। और इस चौराहे का नाम है जो कि अभी बाबा हमें बताने वाले हैं, कबाबियान। बाबा ओहो कबाबियान, इस चौराहे का नाम है कबाबियान। और अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब ये जो पूरा एरिया है ना कबाबियान का, यहीं पर बेंजामिन नेतन्याहू जब छोटे थे तो यहीं पर खेला कूदा करते थे, और आज यहाँ पे जब खेला कूदा कर रहे हैं तो बम और मिसाइल से कर रहे हैं। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको सुन के कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन ये सच है। और उनका स्कूलिंग भी यहाँ हुई है, उनका जो स्कूल है वो भी कहीं आसपास है। बाबा नेतन्याहू स्कूल इज़ नियर। बाबा कह रहे हैं कि यहीं पे है लेकिन उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता। और कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई कि जो इजराइल यानी जो कि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका प्रधानमंत्री जो कि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका जन्म ईरान में हुआ। और
जो कि सबसे बड़ा दुश्मन ईरान का है, उसका जन्म ईरान में ही हुआ है और उसका जन्म हैमदान, जिस शहर में मैं अभी हूँ, उस शहर में उसका जन्म हुआ है। यहीं पर वो पढ़े लिखे खेले कूदे हैं। और ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद, वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वो इज़राइल चले गए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि रेवोल्यूशन के बाद तुर्सिकान से बहुत सारे यहूदी इज़राइल चले गए थे। ये क्या है? ये क्या है? वो इंची है ये? مجموعه تاریخی به همت حاج مهدی آزادیان آثار باستانی है हिस्ट्री हिस्ट्री जी, آثار باستانی हिस्ट्री تاریخی آثار باستانی है तारीख ईरान है। हाँ, तारीख ईरान है। खैर वो कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है। अभी हम जिस एरिया में हैं, ये सोचिए आप, इस एरिया में कभी बेंजामिन नेतन्याहू घूमा करते थे, खेला कूदा करते थे, और आज इसी एरिया में, हैमदान में, जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, उन्होंने जब से वॉर शुरू हुई है यहाँ पर 6 अटैक कर चुके हैं अपने ही शहर में, जहाँ पर वो खेला कूदा पड़ा हुए थे। ये देखिए किस तरीके से जो है कुदरत चेंज होती है, किस तरीके से सिचुएशन चेंज होती है इंसान की लाइफ में, कि जो प्रधानमंत्री इजराइल का यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे खेला कूदा, यहीं पे पढ़ा वाला, आज वो यहीं पे हमले कर रहा है। खैर फिलहाल हम आगे की و در این مسیر به تأسی از امام شهیدمان تا آخرین لحظه در برابر آمریکا و اسرائیل می‌ایستیم. به گوش و به هوش باشید. وطن فروشان پست فرومایه، خون تک تک دانش آموزان مینابی به گردن شماست. خون شهیدان بیمارستان گاندی، خون شهید ما و شهدای حمله تروریستی اخیر بر گردن شکسته شماست. اما من به عنوان همسر بسم الله الرحمن الرحیم. برای دفاع از حقانیت ایران جنگید. شهیدی جوان که برای آینده بسیار آرزو داشت، اما با تمازان بانوان این سرزمین تمام قد می‌ایستم و سلاح همسر شهیدم را بر دست پرچم کشورم را بر دوش می‌کشم و با تمام توان و از صمیم قلب به هر آن کس که صدای مرا میشنود میگویم من تا آخرین لحظه زندگی خونخواه امام شهیدم و تابع امر ولی فقیه و ولی امر کنونی امام آیت الله سید مجتبی خامنه ای هستم. و در پایان نظام حضور نماینده گرانقدر ولی فقیه در استان، نماینده مردم استان، در خبرگان رهبری را در جمع بسیار مبارک و مقدس در این اجتماع بزرگ به نمایندگی از دولت و با نمایندگی از همه همکاران هم در دستگاه اجرایی، مدیران دستگاه اجرایی، کارکنان و همه بکنه به رهبر दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं و कि همه मैं ملت بزرگ و قهرمان رैली में हूँ ایران जहाँ पर اسلامی به برکت ایران के नए صلوات بر सुप्रीम लीडर محمد و آل محمد. بسم الله السمیع العلیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان امام سید مجتبی حسینی خامنه ای. سراهای مستقر در میدان، گوش و فرمان به احترام برده پیکر شهدا. ایش خبر داد مانی و جاودان جمهوری اسلام
یکی از علت‌هایی که خبرگان غالباً بالای دو مدیریت بوده که گاهی از موارد شاید مطرح بشود گاهی ایشون در عرصه مدیریت. तो दोस्तों जैसे कि आपने आज देखा कि हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईरान की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रैली में गए थे और उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि उस रैली का असली मकसद क्या था, वो रैली क्यों रखी गई थी, इतनी बड़ी गैदरिंग क्यों करी गई थी। सिर्फ इस शहर में नहीं बल्कि ईरान के हर एक शहर में बहुत बड़ी गैदरिंग करी गई थी और इस गैदरिंग का सिर्फ एक ही मकसद था, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी, जो कि आयतुल्ला खामेनी के बेटे हैं और सबसे बड़े बेटे हैं। आयतुल्ला खामेनी के 4 बेटे हैं जिनमें से एक मुज्तबा खामेनी है। मुज्तबा खामेनी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब ईरान इराक की वॉर हुई थी तो उन्होंने एज अ वॉलंटियर उसमें करा था और बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, सियासती बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल बहुत जो है पावरफुल हैं। ज़ाहिर सी बात है आयतुल्ला खामेनी के वो बेटे हैं तो उनको ज़्यादा प्रिविलेज दिया गया है। दूसरा यहाँ पर एक बात और भी है जो मुझे पता लगा है, जो मैंने वहाँ के लोगों ने बताया है या जो फ़ायज़ा के पेरेंट्स ने मुझे बताया है, क्योंकि वो भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आपने देख लिया कि ये जो सिलेक्शन होता है यहाँ पर, जो सुप्रीम लीडर का जो सिलेक्शन होता है वो सिर्फ ऐसा सिलेक्शन नहीं है कि एक सुप्रीम लीडर है तो उसे दूसरा सुप्रीम लीडर बना दिया। यहाँ पर ग्रुप ऑफ मुल्लाज हैं, मुल्ला बोलते हैं उनको, ग्रुप ऑफ मुल्ला है और हर प्रोविजन का एक मुल्ला जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है। ऐसे काफ़ी सारे, मेरे ख्याल से 48 पता नहीं 52 जो है मुल्ला हैं, वो सब वोटिंग करते हैं और फिर एक अपना लीडर चुनते हैं जो कि सुप्रीम लीडर होता है। मजहबी फ़ैसले वो लेता है, कानूनी फ़ैसले वो लेता है और ज़्यादातर सारी पावर उसी के पास होती है। प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है वो सीमित होती है, इकोनॉमिकल पावर होती है। यहाँ पर जितनी भी पावर होती है वो पावर ईरान के सुप्रीम लीडर के पास होती है। इसलिए इस पूरी जंग में, इस पूरी वॉर में जो सबसे बड़ा निशाना बनाया जा रहा है वो कौन बनाया जा रहा है? ईरान का सुप्रीम लीडर। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च करेंगे और गूगल पे सर्च करने के बाद उन्हें पता लगेगा नहीं ये ऐसा नहीं है वैसा है। तो मैं बात कर रहा हूँ बेंजामिन नेतन्याहू की, जिसमें मैंने इस वीडियो में ये बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि पैदाइश है हैमदान शहर की, ईरान की, और उनके जो भी मैंने एरिया दिखाया था कि वहाँ पर पले बड़े और खेले कूदे थे। जबकि आप गूगल पे देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो जेरूसलम में पैदा हुए, फिर अमेरिका में वो पढ़े। इसके बीच में मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि वो हैमदान में पैदा हुए थे या वो जेरूसलम में पैदा हुए थे। ये एक, क्योंकि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर हैं इज़राइल के और बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा खुफिया रहती है, तो इसका कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले बहुत सारे यहूदी रहते थे, जैसे कि तुर्कस्तान में मैंने दिखाया था, हैमदान में बहुत सारे जो है यहूदी रहते थे, लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन होने के बाद वो सारे इज़राइल चले गए। दोस्तों मैं कहना मेरा ये है कि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनका जन्म हैमदान में हुआ था और वो जो एरिया मैंने दिखाया तो वहीं पे पले बड़े हैं या नहीं पले बड़े हैं, इसकी कोई मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि ये गूगल पे और यहाँ के जो लोग कह रहे हैं इसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है और मेरे पास कोई फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है, मैंने कोई एक्चुअल में चीज़ नहीं देखी कि मैं कह सकूँ कि वो पैदा यहीं पर हुए थे और यहीं पर पले बड़े थे, उनकी स्कूलिंग यहीं हुई थी। सिर्फ ये लोग कहते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो लोग जाने और बेंजामिन नेतन्याहू जाने, लेकिन हम क्या जाने? हम ये जाने कि ईरान के सुप्रीम लीडर का सिलेक्शन हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामेनी, जो कि आयतुल्ला खामेनी के बड़े बेटे हैं और ऐसे आयतुल्ला खामेनी के 4 बेटे हैं। तो मुज्तबा खामेनी आज से, यानी कि रात हमारे पास फ़ोन पे मैसेज आ जाते हैं, जितनी ये नेशनल न्यूज़ होती है ना, जैसे कि आयतुल्ला खामेनी की जब डेथ हुई थी तो वो रात में सबके पास मैसेज आ गए थे, ऐसे ही मैसेज आ गए थे कि मुज्तबा खामेनी का सिलेक्शन एज अ सुप्रीम लीडर हो गया है और अब से वो सुप्रीम लीडर हैं। अब इसके बाद अमेरिका के टारगेट पे भी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। जहाँ तक मैंने देखा शायद वो फेक है या ट्रू है, क्योंकि हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बट हमारे पास कुछ ना कुछ छोटी मोटी न्यूज़ आती रहती है। तो ऐसी एक न्यूज़ आई थी जिसमें ट्रंप ने जो ट्वीट किया था कि मुज्तबा खामेनी आर यू रेडी टू मीट योर फादर। अब मुझे पता नहीं है ट्वीट कितना ज़्यादा सच है कितना ज़्यादा गलत है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर अटैक हो रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अटैक उस लेवल पर नहीं हो रहे हैं, उस मतलब वॉर वाली जो सिचुएशन होती है, जैसे सीरिया में हुआ, जैसे लेबनान में हुआ, जैसे कि गाज़ा में हुआ, जैसे यूक्रेन में हो रहा है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। आप देख रहे हैं कि गैदरिंग हो रही है, लोग बाहर घूम रहे हैं, लोग बाज़ार कर रहे हैं,
जो शहर में अटैक हुए, वो शहर में जितने भी अभी तक अटैक हुए सब मिलिट्री साइट्स पे हुए। सिचुएशन ख़राब है, कहा कुछ भी नहीं जा सकता, क्योंकि मिसाइल और ड्रोन किसी के सगे नहीं होते, उनमें कोई ऐसा फिक्स चीज़ नहीं होती कि भाई उन तुम्हें वहीं जाके फटना है। कभी कभार वो लोकेशन को मिस जज कर देता है और वो सिविलियंस एरिया में जाके फट जाता है, जो कि हैमदान में भी हुआ और जो कि हॉर्मुज़ में भी हुआ, जहाँ पर एक स्कूल के ऊपर जाके मिसाइल अटैक हुआ या ड्रोन अटैक हुआ, जिसमें 160 से ज़्यादा बच्चियाँ, स्कूल वो लड़कियों का था, बच्चियाँ मर गईं, जो कि बहुत ही दुखद है। और मेरा कहना ये है, ये जो जंग है, ये सरकारों के बीच की जंग है, इसमें आम सिविलियंस को ना घसीटा जाए। आम सिविलियंस की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी और आपकी तरह, क्योंकि हमारा इस पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। फ़िलहाल मेरा ईरान की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है और सिर्फ मैं आपको यहाँ की चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या घटित हो रहा है, क्या उथल पुथल हो रही है। यहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस भी हो रहा है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इंडियंस को मदद करनी होगी ईरानियंस की। और UPI ID आप देख रहे हैं, आप जितना ज़्यादा हो सके सहयोग भेजें ताकि मैं इन लोगों की मदद कर पाऊँ और हम यहाँ पे एक साबित कर पाएँ कि हम सनातनी, हम भारतीय आपके साथ हैं किसी भी सिचुएशन में। और भारतीय हमेशा ईरानियों के साथ, पर्शियंस के साथ हमेशा से रहे हैं और अब भी रहे हैं। हम आपके दोस्त हैं, ये हमें साबित करना है, इसलिए आप सहयोग भेजें। जितना ज़्यादा सहयोग इकट्ठा होगा फिर मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने उस सहयोग का क्या किया है और किन किन लोगों ने भेजा है। मैं सबके नाम आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे और अभी भी आपकी स्क्रीन पे उन लोगों के नाम दिख रहे होंगे जिन लोगों ने सहयोग भेजा है। तो दोस्तों अपना सहयोग बराबर भेजते रहिए। और दोस्तों हो सकता है अभी हम कुछ दिनों में फिर से हम तुर्कमेनिस्तान जाएं, क्योंकि यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आप अपना प्यार बनाए रखें, अपना प्यार हमें देते रहें, जल्दी से आप हमें 3 डिजिट में पहुँचाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।